उस समय की तत्कालीन सरकार को प्राप्त हो चुकी थी कि ऐसी साजिश उनकी हत्या के संबंध में रची जा रही है। किसी प्रकार से कोई भी, जबकि ऑथेंटिक ये जानकारी थी, लेकिन उनकी इस प्रकार से उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में व्यक्ति के साथ आओगे और हमारी चाय पियोगे और हमें गोली मार के चले जाओगे। अगर हिम्मत है तो दो चैलेंज, जगह तुम्हारी, टाइम तुम्हारा और गोली हमारी या तुम्हारी। आज सामने मैदान में फिर दिखाते हैं किसमें बाहुबल है, किसमें बौसात है, किसमें ताकत है। और हमको ऐसे ही नहीं कहते, हमारा हम क्या रहे हैं। मैं दो लाइनों में आपको बताना चाहता हूँ। बैठ जाओ, आपकी जाना ओलंपिक पे कभी हमने सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था और 17 बार पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था। अरे सागर की लहरों पे हमने अपने पत्थर तैराए थे। राजधनुष के डर के आगे सागर को है तो भूगोल बदल जाता था। और हमारा श्याम करैया नागों के फन पर गाता था। और हमारा ये इतिहास है, इसे याद रखना होगा। इसको भाप रहा, ये तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर दी है, इसलिए जय भारत माता की जय, जय राजपूताना। जो खून है ना, हमारा डीएनए, ये नहीं मरना चाहिए। हमारे डीएनए में है कुछ चीजें। मैं तो केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि छात्रियों को अब सिक्योरिटी मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? और केवल एक मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बंद कहाँ तक फैला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी रहना की वंश से और खूब जहाँ तक मारा जाए। बीच में बुलाना चाहूंगा फरीदपुर से। हम सब आज यहाँ इस विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे समाज के मंचासीन माताएं, बहनें, क्षत्रिय युवा भाई। नमस्कार जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कुंवर महाराज थे। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है जो हत्या को लेकर के, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि क्योंकि हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, लेकिन वो शूटर हैं, प्रोफेशनल शूटर्स हैं, उनके पीछे कौन है? जिन लोगों ने ये हत्या कराई है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उनको भी पकड़ा जाना चाहिए और कारण सामने आना चाहिए कि क्या कारण है कि किस वजह से हत्या कराई गई है, और असली कातिल जो हैं वो पकड़े जाएं और उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए उनके साथ। बस। ऋषिपाल सिंह। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। आज धरना प्रदर्शन क्या मांग कर रहे हैं? आज धरना प्रदर्शन की मांग ये की जा रही है कि जबकि इनके लिए सुखदेव जी की हत्या के मामले में जानकारी थी और तमाम सूचनाएं उनको दी गई थी, दूसरे स्टेट के लोगों ने बताई इनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा कोई नहीं की गई। और जिन्होंने हत्या की है उन हत्यारों की सुरक्षा जो गवर्नमेंट इस तरीका से कर रही है। जो संभ्रांत व्यक्ति थे, राजपूत महासभा के करणी सेना के अध्यक्ष वगैरह थे और जिनकी हत्या के बारे में शासन प्रशासन को जानकारी थी और उनकी एलआई वगैरह से रिपोर्टें दी गई, दूसरी सरकारें रिपोर्ट उनको दी रही उनकी सुरक्षा के लिए, और उनकी कोई सुरक्षा नहीं की। जिन्होंने अपराध किया, हत्या की है, जो पकड़े गए हैं, तो उनकी विशेष सुरक्षा की जा रही है। हम लोगों को उद्देश्य ये है ना कि उनकी जो सुरक्षा की जा रही है वो या तो हम लोगों को हवाले किए जाए या उनके साथ वही काम होना चाहिए जो उन्होंने हत्या में किया उनका काम है। नहीं, हम लोगों की मांग इसी प्रकार की है कि अपराधी जो अपराध किया उनकी सरकार देखिए आप किस तरीके से सुरक्षा कर रही है, और जिनकी सुरक्षा होना चाहिए और वो चीखते रहे और उनकी रिपोर्टें वगैरह जाती नहीं, उनको कोई सुरक्षा नहीं हुई। सब ये तमाम इस तरीका की जो चीजें हो रही हैं, इससे आंदोलन वगैरह होगा। हम लोगों को आगे भी जो भी कार्रवाई करना होगी सामूहिक रूप से करेंगे हम सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MP सिंह है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बरेली का संरक्षक हूँ। क्या मांगे हैं जो हमारी मांगे क्या है? सबसे पहला ये कि हमारे क्षत्रिय समाज में अति क्षत्रिय जाति नहीं धर्म है। क्षत्रियों ने हमेशा देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के संरक्षण के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। आप अतीत का इतिहास उठा के देखें, इतिहास हमारा पढ़ लेना, हमने रक्त से सब सिलोए हैं और धड़ लड़ते थे, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, सब क्षत्रिय कहलाए हैं।
आज हम देख रहे हैं, चाहे स्थानीय स्तर बरेली जनपद की बात हो, चाहे हमारे देश स्तर की बात हो, चाहे देश स्तर की बात हो, क्षत्रियों पे जो अन्याय, अनीति, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, अब क्षत्रिय इसको नहीं सहेगा। मैं मीडिया से अब ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये 3 जो संघीय हमारा ढांचा था, उसकी मतलब संस्थाएं थी। हाँ, हमारा मानना यह है कि जो हमारे सुखदेव सिंह जोगामणि जी की हत्या हुई है, उसमें जो पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं बल्कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए कि उन्होंने जो जघन्य हत्याकांड किया है वो क्षत्रियों पर बहुत बड़ा आघात है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो मैं राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से, कि क्षत्रियों को, यदि क्षत्रियों का मौन, क्षत्रियों की सहनशीलता, क्षत्रियों का सज्जनता और क्षत्रियों के कानून में रहने की एक जो आदत है उसको कायरता न समझा जाए। अगर क्षत्रियों को उपेक्षित किया गया तो क्षत्रिय आगे आने वाले समय पे क्षत्रिय उनको दिखा देगा, राजनीतिक दलों को भी दिखा देगा। राजनीतिक दलों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर चाहे बरेली की बात हो, चाहे समस्त हमारे देश प्रदेश की बात हो, जिस तरीके से प्रत्येक दल उपेक्षित कर रहा है, उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर क्षत्रियों को उपेक्षित किया तो क्षत्रिय संगठित है और क्षत्रिय एक आवाज में इकट्ठा होके और एक संदेश ऐसा देगा जो आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। ऐसी बात पर मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से सब सजोए हैं, इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से सब सजोए हैं, सब करते थे ढलने थे, तब क्षत्रिय कहलाए।